Okay. Good evening to all of you. How are you? Hope you are all fine. So welcome again in my chemistry YouTube channel. सभी लोगों का वेलकम. होप है लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. ओके गाइस, तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कुछ मैंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था. एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था मैंने. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था. क्या होता है पी नॉट ए माइनस पी ए पान पी नॉट ए इक्वल टू जीटा. जीटा विल बी सल्यूट. तो जीटा ऑफ सल्यूट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ये मैंने आपको बताया था. इस पे एक क्वेश्चन भी कराया गया था. ओके गाइज, सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट गो पैनिक विद द कोरोना. ठीक है, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है. उसी प्रकार सेम वे में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर हम बताते हैं उस पर डाउट है तो आप लोग डाउट पूछिए. क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को. क्वेश्चन को आप लोगों को पूरा फॉलो करना है. जब फॉलो करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा. सो गाइज, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल. एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी पे डिपेंड है. कैलकुलेट. ओके गाइज, तो यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो कि सोल्यूशन मिक्स होके सोल्यूशन में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, मतलब आयन से ब्रेक डाउन हो जाएंगे. पॉइंट समझ में आया ना. जैसे HCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, लेकिन यूरिया क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यूरिया तुम्हारा ब्रेक डाउन नहीं होता अपने आयन्स में. तो यहाँ पे एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है. ठीक है, इसका मोलर मास कितना गया है 14 ग्राम. ठीक है, मोलर मास 14 ग्राम पर मोल दिया गया है. which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन. ऑक्टेन समझते हो ना, कितना होता है C8H18 होता है. टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%. देखो, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया जाएगा, किसमें परसेंटेज में दिया जाएगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना मेन पॉइंट, तो परसेंटेज में 100 मानेंगे. ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल वेपर प्रेशर हमको 100 मानना पड़ेगा. ये तुमको पहला मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सभी ने समझा. इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, नॉन वोलाटाइल है, पहला पॉइंट. नॉन वोलाटाइल है, सल्यूट है, मतलब वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का रहेगा. मोलर मास 14 ग्राम दिया गया है, कोई समस्या नहीं है. और यहाँ पे डिजॉल्व किया गया 114 ग्राम में. मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, ऑक्टेन है. ओके, इस प्रकार जब डिजॉल्व करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कितना 80% हो गया. मतलब बिफोर डिजॉल्विंग इसका वेपर प्रेशर कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और आफ्टर डिजॉल्विंग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा. ठीक है, 80%. पॉइंट समझ में 20% का रिड्यूस हुआ है. तो ध्यान में रखते हुए इसको. ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या किया गया है, लेट. हम लेट करना पड़ेगा कि ऑक्टेन का जो व्हाट इज ऑक्टेन, ऑक्टेन इज यहाँ पे सॉल्वेंट है. ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है बिफोर डिजॉल्विंग ऑफ द नॉन वोलाटाइल सल्यूट कितना है, 100. इसका डिजॉल्विंग के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, 80 हो गया. तो हमने 100 माना, उसमें से 80% 80 आ गया. इसका पॉइंट समझ में आया. नाउ अगेन यहाँ पे ऑक्टेन क्या है देख लो. ऑक्टेन एक गैस है जिसका C8H18 होता है. इसका मोलर मास कितना होता है 114. ये गिवन है तुम्हारा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मोलर मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और जो वेट गिवन है उसके हिसाब से हमारे पास क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा,
Na मीन्स सॉल्वेंट, A मीन्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन का यहाँ पे कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 114 डिवाइड बाई 114, क्योंकि इसका मोलर मास कितना आएगा 114 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई समस्या? नाउ अगेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर क्या होता है कि पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड में पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी, जीटा बी इसमें होता है नॉन सल्यूट के लिए यहाँ पे, ठीक, नॉन वोलाटाइल सल्यूट के लिए जीटा बी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया सभी को? अगेन देखो, तो यहाँ पे तुम्हें चाहिए क्या था, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ठीक है, तुम्हें डिफाइन करना है मास नॉन वोलाटाइल सल्यूट का, थोड़ा ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास मोलर मास गिवन है नॉन वोलाटाइल सल्यूट का, कितना गिवन है 14 गिवन है। तो एन बी इक्वल टू इसका मास कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, x अपान 14। ठीक है, आगे किया गया है यहाँ पे, तुमको ऐसे ही बता रहे हैं। ओके गाइस, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, पी ए की वैल्यू रखेंगे, पी नॉट ए कितना 100 है, पी ए कितना 80 है, पी नॉट ए पी 100 है। इसके बाद जीटा बी के स्थान पे क्या रखेंगे, एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट किया। अगेन देखो, तो ये वैल्यू हमने पुट करने के बाद यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये देखो ये कितना आ गया 20 अपान 100 इक्वल टू एन बी अपान एन बी प्लस 1। एन ए की वैल्यू गिवन है, एन ए कितना है यहाँ पे बताइए, एन ए भी तुमने निकाला था ना, तो वही गिवन है। ओके, अब देखो इस प्रकार ये वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 1/5 इक्वल टू एन बी अपान एन बी प्लस 1। ओके, इस प्रकार यहाँ से हमने एन बी का फाइनल आंसर निकाल लिया। एन बी कितना आ गया, देखो एन बी बिकम्स, एन बी यहाँ से 1/4 आ गया। जब एन बी 1/4 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, देखो अच्छा उसको ऊपर बढ़ाया हमने, तो इस प्रकार मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास नॉन वोलेटाइल गिवन है कितना 14 गिवन है ना, और एन बी की वैल्यू 1/4, दिस इज 1/4, ये 1/4 इक्वल टू एक्स अपॉन 14। इन दिस वे एक्स इक्वल टू बिकम्स 10 ग्राम। यहाँ पे कितना बन गया 10 ग्राम वैल्यू बन गई। ओके, पॉइंट क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें यहाँ तक क्लियर, सभी को समझ में आया? ये था क्वेश्चन। तो इसका हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो उसका जो कितने ग्राम लिया गया, उसकी क्वांटिटी कितनी आ गई 10 ग्राम। दिस इज द आंसर, ये आप लोगों का आंसर हो गया। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके गाइस, एक नया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। व्हाट इज दिस इज किलो पास्कल, याद रखना। के पी ए क्या होता है, किलो पास्कल है। ठीक है, किलो पास्कल, पास्कल तो जानते ही हो ना, यही है। ठीक है, तो किलो पास्कल एट 300 केल्विन। पास्कल मीन्स जानते हो एक प्रेशर का क्वांटिटी, यहाँ पे किलो पास्कल लगा हुआ। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ मोलल सोल्यूशन, 1 मोलल, समझ रहे हो ना? 1 मोलल क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट 1 मोलल कहलाता है। हमने तुमको बताया था पहले भी कि 1 मोलल, 1 मोलर, 1 नॉर्मल, इन सब का डिफिनीशन तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे
वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सल्यूट। सल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल है, तो वेपर प्रेशर ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। थोड़ा समझना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सल्यूट इन इट। अब देखो, जब इसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट को ऐड किया गया तो उसमें वेपर प्रेशर, ठीक है, कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, तो 1 मोल का बेसिक मीन्स क्या होता है? देखो, 1 मोल का बेसिक मीन्स होता है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंटेड 1 kg सॉल्वेंट। पॉइंट समझ में आया ना? ये सब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही प्यार से आप लोगों को ऑल कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया है विद 2 या 3 एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे कराए उन सबके। तो कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे तरीके से पकड़ो, क्योंकि सॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइज, अब देखो हमारे पास क्या जाएगा, जरा समझना। ये जो फार्मूला है मैंने बताया था ना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी PA प्लस PB, लेकिन यहाँ पे PB क्या है? सल्यूट है, सल्यूट का कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया? PA क्या होता है कि P नॉट ए जीटा ए। दिस इज द PA क्या होता है? P नॉट ए जीटा ए। मैंने लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैंने डिराइव कराया हर चीज़, ठीक है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सारे लेक्चर जो है पुराने लिंक होते हैं, तो पुराना लेक्चर देखिए आप लोग कल का, उससे सब बताया गया कि P ऑफ सोल्यूशन विल बी PA प्लस PB टोटल, और PB की वैल्यू कितनी? 0 हो जाए, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है, इसलिए PA क्या होता है? P नॉट ए इंटू जीटा ए। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखो, P नॉट ए की वैल्यू कितना है? 12.3 किलो पास्कल गिवन है, और जीटा ए क्या होता है बताइए? इस बार कितना हो जाएगा? जीटा ए क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। Na कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे वाटर है, जरा समझना, ठीक है। हमारे पास क्या है? वाटर है, तो वाटर Na, तो वाटर कितना लेंगे बताइए? 1 kg लिया गया ना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन 18 H2O का मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस प्रकार Na की वैल्यू 1000 अपॉन 18, यहाँ पर भी Na की वैल्यू 1000 अपॉन 18 प्लस 1, Nb की वैल्यू यहाँ 1 क्यों लिया गया है? अब बताइए। देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तुम्हारा, ठीक है। और Nb की वैल्यू यहाँ पे जो लिया गया है 1 मोलल, ठीक है। तो यहाँ 1 मोलल मीन्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1 लिया गया है। 1 मोलल समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? 1 मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्यूट कितना मोल लिया गया है? 1 मोल लिया गया, इसलिए यहाँ पे 1 लिया है कंसीडर। थोड़ा ध्यान में रखना इसको। 1 कहाँ से आ गया? तो 1 कहाँ से आ गया? ये 1 कहाँ से आ गया? तो ये 1, एक मिनट, बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें। ये 1 कहाँ से आ गया? दिस 1 कम्स फ्रॉम द 1 मोलल, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलल किया गया, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। ओके, ये वैल्यू, चलिए ठीक है। इसका आंसर भी 12.08 किलो पास्कल आ जाएगा। मतलब आंसर अगर तुमसे किलो पास्कल में पूछा गया तो सही बात है, अदरवाइज फिर इसको चेंज करना पड़ेगा यूनिट तुमको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, सो होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा अभी तक, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर से देख सकते हो जो भी आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, चलिए।